बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। वतन की आज़ादी का दिन, परचमों की बहार, अवाम अफवाज मुत्तहिद, नए बाप का आगाज आज, और भारत की धुलाई। बुलेटिन का आगाज करेंगे 76वें यौम आज़ादी पर पूरा पाकिस्तान पुरजोश। मुल्क की हिफाजत करने वाले जवान हर दम तैयार हैं। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की खुशहाली और सलामती की दुआएं भी मांगी गई। वतन अजीज पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में 14 अगस्त का इस्तकबाल शानदार आतिशबाजी से किया गया। घर, गली, मोहल्ले, शाहराएं और इमारतें सज गईं। कौम का जोश और जज्बा दीदनी है। स्कूल्स में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। फ़ज़ा मिली नगमों से गूंज रही है। हर जुबान पर एक ही पुकार है, जीवे जीवे पाकिस्तान। अहले वतन को बोल न्यूज़ की जानिब से यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी परेड का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। मिली नगमों की खूबसूरत धुनों ने समा बांध दिया। रात 12 बजते ही परचम कुशाई की गई। सब ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिलिट्री अकेडमी काकुल में यौम आज़ादी परेड से खिताब। उन्होंने कहा, अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे और एक हैं और एक ही रहेंगे। हम और कठिन मरहले से गुजर रहे हैं। कौम और फौज में दरार डालने की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। खौफ और मायूसी फैलाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे अनासर को मुस्तरद करना होगा। कौम खारजी और दाखिली चैलेंज से नंबरदाज माह होकर हौसला अफजाई करे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। I urge you to reject despondency, propaganda of the naysayers and fear mongers who are wagging a failed attempt to foment despair and hopelessness. This great country and the nation has withstood many such challenges during its creation and thereafter. No country or nation on earth has ever met success without such challenges coming their way. हमारे पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया। ये पड़ोसी हमेशा इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, हमारा असली दुश्मन स्ट्रेटेजिक अहमियत तौसी पसंदाना अज़ाइम के ख्वाब रखता है। माजी में इनके अज़ाइम की तकमील के लिए की गई नाकाम मुहिम जोई को ज़रूर याद रखना चाहिए। हम कभी भी जारहाना अज़ाइम से मरूब नहीं होंगे। To my Kashmiri brethren, I would say that inshallah you will also get free from the clutches of the brutal occupation forces as we got our freedom 76 years ago through your rightful cause of self-determination and indigenous freedom struggle. No evil design can withstand the determination of the Kashmiri people. Despite the communication blackouts, blatant use of the bayonets, and turning illegally Indian occupied Jammu and Kashmir into the largest prison of the world, to our brothers of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan who are resiliently fighting against the savages of terrorism and proxies for over 2 decades. With respect to our Afghan brothers, we have been the most hospitable nation and wish that they reciprocate to our earnest efforts to the least and not allow their soil to be used against us.
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा कि आज़ादी का दिन हमें अपने असलाफ के विजन, आज़म और अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाता है। अजीम कायद के आज़ाद और खुद मुख्तार वतन के ख्वाब के हुसूल के लिए दी गई कुर्बानियों को याद दिलाता है। मादरे वतन के दिफा और आज़ादी के ख्वाब की खातिर धरती के हज़ारों सपूतों ने जानों पेश किया। आज के दिन अहद करें कि मुश्किलात के बावजूद हम अमन, समाजी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। इसके साथ साथ इस अज़्म का भी इयादा करें कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की सरतोड़ कोशिशें करने वाले दुश्मन कुव्वतों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। 76वें पाकिस्तान की आज़ादी के बरस मुकम्मल होने पर ISPR की जानिब से मिली नगमा तू जाने वतन रिलीज़ कर दिया गया। तू जाने वतन के बोल दिलों को गरमाते हुए पाक फौज पाक वतन की अजमत की अक्कासी करते हैं। इस नगमे में निहायत खूबसूरती के मुल्क की को तरक्की और खुशहाली के तौर पर पेश किया गया है। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। खवातीन और बच्चों समेत 62 अफराद जख्मी हो गए। रात 12 बजते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। फायरिंग के वाक़यात लियारी गार्डन, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी और महमूदाबाद में पेश आए। लियारी में 8 चौक पर नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से वहाब नामी शख्स जाँ बहक हो गया। लसबेला के करीब अंधी गोली लगने से खातून चल बसी। गिजरी न्यू PNT कॉलोनी में हवाई फायरिंग करने वाले अफराद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में 62 अफराद को सरेआम फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। कश्मीरियों का पाकिस्तानियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान के 76वें जश्न आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में पोस्टर्स लग गए। पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। पोस्टर्स पर कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर हैं। पोस्टर्स पर लिखा गया है कि कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और भारत के गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक के लिए कोशिश हैं। 76वें यौम आज़ादी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की पाकिस्तान अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ ताउन के नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान इंतखाबात के इनेकाद की तैयारी कर रहा है। अमरीका पाकिस्तान के साथ 76 साल ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जामे इक़्तिसादी तरक्की, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने की मुंतज़िर है। उन्होंने मुआशी कामयाबी के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया। एंटोनी ब्लिंकन का मज़ीद कहना था, हम जमहूरी असूलों और कानून के हुक्मरान के एहतराम के हौसला अफजाई करते हैं। खुशहाल मुस्तकबिल बनाने के लिए बाहमी शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के मुंतज़िर हैं। नेगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तकरीब हल्फ बरदारी आज से पहले 3 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरां वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। अनवारुल हक काकड़ को विंड हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अनवारुल हक से मुलाकात की, मुबारकबाद दी। सादिक संजरानी का कहना था, बलोचिस्तान से निगरां वज़ीर आज़म की नामज़दगी खुश आइंद है। निगरां वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम के नाम अलविदाई खिताब। कहा, पूरा यकीन है अनवारुल हक मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। खुद गर्जों को सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी है। शोहदा की निशानियां मिसमार की गई, फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ये सब मनसूबाबंदी के तहत किया गया। साबिक हुकूमत के लीडर बतौर मास्टर माइंड सहूलतकार इसमें शामिल हैं। 9 मई कौम कभी नहीं भूलेगी और खुदारा इस तबाही और बर्बादी को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देना। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की मशावरत से निगरान वज़ीर आज़म के मनसब के लिए जनाब अनवारुल हक काकड़ पर इत्तफाक हुआ और मुझे पूरा यकीन है कि अवाम के वोट की हिफाजत करते हुए वो मुल्क में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। हमारे शोहदा की कुर्बानियों को ज़ायल करने की नाकाम कोशिश की गई, शोहदा की निशानियों को मिसमार किया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और ये सब
बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। जहन साजी हुई, अहदाफ का तयन हुआ। साबका हुकूमत के लीडरान बतौर मास्टरमाइंड, सहूलतकार और दूर दराज इलाकों से बुलाए गए गिरोह। सखर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। जान मोहम्मद ऑफिस से घर जा रहे थे कि घाट लगाए मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। उन्हें 4 गोलियां लगी। शदीद जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँबर ना हो सके। मुलजमान मौके से फरार हो गए। जान मोहम्मद महर की नमाज जनाजा सखर में अदा कर दी गई। सहाफ़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PFUJ के मरकजी रहनुमाओं ने वाक़े पर इजहार मजम्मत किया और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए सिंध पुलिस को कातिलों को फिलफौर कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत भी की। लाहौर के इलाके काहना में रोड पर गाड़ी को रास्ता न देने पर झगड़ा हो गया। गोलियां चल गईं। कार सवार शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में 17 साल असद वलीद और मोहम्मद नूर शामिल हैं। फायरिंग करने वाला मुलजिम फरार हो गया। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खबर देंगे आपको मौसम के हवाले से। मुल्क के अक्सर इलाकों में मानसून जोबन पर है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद और कश्मीर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। कराची में मौसम बदस्तूर अबरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सवात, कोहिस्तान, बुनेर, चित्राल, हजारा और पेशावर में तेज हवाओं का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशात हैं। सयाहों को 16 अगस्त तक एहतियात करने की हिदायत की गई है। अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में तारीख की हौलनाक आतिश ज़दी। हलाकतों की तादाद 100 हो गई। 2200 घर जलकर राख, हज़ारों लोग बेघर हो गए। 2100 एकड़ पर मौजूद हर चीज़ तबाह हो गई। कारें पिघल गई। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक $5.5 अरब का नुकसान हुआ। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेटर्स नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में आज रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान से कौमी स्क्वाड के अरकान 17 अगस्त को श्रीलंका रवाना होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज शाहीना हरीफ से 50 आजमाई के लिए पूरी तरह से रेडी। तैयारियों को फाइनल टच देने की गर्ज से वनडे सीरीज के लिए 3 रोजा कैंप 14 अगस्त से शुरू होगा। कैंप में कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद शरीक नहीं हो सकेंगे। गैर मुल्की T20 लीग्स में मसरूफियत के 22 स्टार क्रिकेटर्स तरबियती मश्क का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और नसीम शाह भी श्रीलंका में होने की वजह से प्रैक्टिस ड्रिल्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। शाहीन शाह, आफरीदी, हारिस राउफ और शादाब खान 16 अगस्त को लाहौर में रिपोर्ट। वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई न होने वाली वेस्टइंडीज टीम ने अगली पिछली सारी कसर निकाल दी। भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश का इजहार करने के साथ अपने अंदर मौजूद शिकस्त के खौफ को छुपाने में नाकाम रहे। एक बयान में कहा कि होम ग्राउंड का राग अलापने वाले भारतीय क्रिकेट के खुद साख्ता ठेकेदार दुनिया की दीगर टीमों पर भी एक नज़र डाल लें। भारतीय टीम यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप की फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, लेकिन ये कामयाबी ट्रे में रखकर यूं ही पेश नहीं कर दी जाएगी। इसके लिए भारतीय टीम को तसलसल से परफॉर्म करना होगा। 150 करोड़ भारतीयों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का अलग से दबाव होगा, जिसके लिए भारतीय खिलाड़ियों को गैर मामूली साबिक़ क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करना होगा। और आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान का कहना है कि भारत में हमें शायकीन की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लिहाजा हमें जहनी तौर पर खुद को मजबूत करना होगा। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।